हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में एकादशा पाठ में पृथ्वी स्वर्ग, उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है बेटा। निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन बताइए। यहाँ पे जो पद में यहाँ जो शब्द दिया गया है उसका मुझे विभक्ति बताना है और वचन। संस्कृत में वचन 3 है, वो आप लोगों को पता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पे है घाटीसु। घाटीसु कौन सा है? आप लोग शब्द रूप याद किए होंगे। शब्द रूप में सब विभक्ति दिया गया है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो वही आपको बताना है जो ये घाटीसु। घाटीसी जो है, घाटीसु में कौन सा विभक्ति है? तो घाटीसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। नद्या, नद्या में कौन सा विभक्ति है? तृतीया। कमलानी, कमलानी में कौन सा विभक्ति है? संबोधन। संबोधन का मतलब होता है सप्तमी के बाद जो ये आठवां होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संबोधन। संस्कृत में उसको संबोधन बोला जाता है। पर पर्वतेभ्य, इसमें दोनों विभक्ति है। चतुर्थी में भी यही होता है, पर्वतेभ्य, और पंचमी में भी यही होता है। तो इसलिए इसमें इसका विभक्ति हम दोनों लिख सकते हैं, चतुर्थी और पंचमी। भागात, भागात में भी कौन सा विभक्ति है बेटा? पंचमी विभक्ति। पृथ्व्या, पृथ्व्या में क्या है? पंचमी विभक्ति। अब चलिए वचन। तो घाटीसु में सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। नद्या, तृतीया, एक वचन। कमलानी, संबोधन, बहुवचन। पर्वतेभ्य, चतुर्थी, पंचमी, बहुवचन। भागात में क्या है? पंचमी, एक वचन। पृथ्व्या, पृथ्व्या में कौन सा है? पंचमी, एक वचन। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। घाटीसु सप्तमी विभक्ति, एक वचन, बहुवचन। नद्या, तृतीया, एक वचन। कमलानी, संबोधन, बहुवचन। पर्वतेभ्य, चतुर्थी, पंचमी, बहुवचन। भागात, पंचमी विभक्ति, एक वचन। उसके बाद है 5 सबसे लास्ट वाला, पृथ्व्या, पंचमी, एक वचन। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा उसका क्या करना है? हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में यहाँ पे वाक्य दिया है और इसे हमें इसका अर्थ लिखना है हिंदी में। तो यहाँ पे क्या है? इदं नगरं झेलम नद्या उभयो तटयो घाटीसु स्थितम अस्ति। इसका क्या होगा? इस नगर में उभय नदी तट घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, तत्र डल जलाधार अति रमणीय अस्ति। वहाँ डल झील अति सुंदर है। श्रीनगर में जो डल झील है वह देखने लायक है। ओके, अति सुंदर है। गौ नंबर क्वेश्चन में चलो बेटा। डल जलाधार तटे निशात नामकम एकं शोभनम उद्यानम अस्ति। क्या कह रहे हैं? डल झील तट पर निशात नाम का एक बाग शोभते हैं या एक बाग शोभते हैं। घ नंबर क्वेश्चन देखिए। घ नंबर में क्या है? जना हिमालयं पर्वत राजा कथयंती। लोग, जना का मतलब होता है लोग, हिमालय को पर्वतराज कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? तत्र औषधय उत्तम काष्ठं रत्न प्रभृतीनि बहु उपयोगिनी वस्तुनि मिलन्ति। वहाँ दवाई के लिए उत्तम लकड़ी, रत्न प्रभृतीनि बहुत उपयोगी वस्तु मिलते हैं। ये व है, ये वस्तु मिलते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है देशस्य प्रत्येक भागात जनाः यथार्थ अत्र आगच्छन्ति। देश के प्रत्येक भाग से लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। ये जो कश्मीर है, यहाँ पे क्या है? देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे ये तीर्थाटन के लिए ये इसको देखने के लिए आते हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर पहला से। जो बच्चे नहीं किए हों से हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर पहला से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट से। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। शब्दार्थ क्या है?
शब्दार्थ में रमणीय, रमणीय का मतलब होता है सुंदर। उभयो, उभयो का मतलब होता है दोनों। घाटीसु, घाटियों में। परितः, चारों ओर। पर्वता, पर्वत। उसके बाद है निस्सरंतः मिस निकलते हैं। निर्झरा, झरने। द्राक्षा, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। नारंग, नारंगी। बहवह मिस अनेक। जलधारा नाम झीलों का। विकसितानी, खिले हुए। जनानाम, लोगों के। उद्यानम मीन्स बगीचा। तिष्ठति, स्थित है। हिमाच्छदितानी, बर्फ से ढके हुए। किरीटः, किरीटः का मतलब होता है मुकुट। औषधय, औषधय का मतलब होता है दवाइयाँ। गुहा मीन्स गुफा। सौंदर्य विषय मीन्स सुंदरता के बारे में। किंग कथ्याम, क्या कहें। उसके बाद है आह्लादिकानी मीन्स आनंददायक। अछोटा मीन्स अखरोट। आपकी वर्ड मीनिंग्स थी ये। अब चलिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है पृथ्व्या स्वर्ग कुत्र वर्तते। आपको इस चैप्टर में हमने पढ़ाया है कश्मीर के बारे में। पृथ्वी का जो स्वर्ग है वह किस प्रदेश को कहा गया है, तो पृथ्वी का जो स्वर्ग है वो कश्मीर को कहा गया है बेटा। तो पहला क्वेश्चन वही है, पृथ्व्या स्वर्ग कुत्र वर्तते। तो पृथ्व्या स्वर्ग कश्मीर वर्तते। क्वेश्चन नंबर ख है कश्मीर प्रदेशस्य राजधानी का वर्तते। कश्मीर का राजधानी कहाँ है, तो कश्मीर प्रदेशस्य राजधानी श्रीनगरं वर्तते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में चलिए, हिमालय कुत्र तिष्ठति। तो कश्मीर प्रदेशस्य उत्तरादिशि हिमालय तिष्ठति। घ नंबर क्वेश्चन में है कश्मीर का प्रसिद्ध गुहा अस्ति। कश्मीर का जो प्रसिद्ध गुहा है कौन सा है, तो कश्मीर अमरनाथ नामनी एका प्रसिद्ध गुहा अस्ति। गुहा का मतलब होता है गुफा। तो कौन सा गुफा वहाँ पे फेमस है, तो अमरनाथ नाम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए, कश्मीर कह जलाधार अति रमणीय। तो इसका आंसर होगा कश्मीर में जो कौन सा जलाधार है, कौन सा निर्झर झरना है जो कि बहुत सुंदर दिखता है, तो वो कौन सा है, डल झील। तो यहाँ पे होगा कश्मीर डल जलाधार अति रमणीय। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, कश्मीर किम अति प्रसिद्धम अस्ति। कश्मीर का क्या सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, तो कश्मीरस्य शिल्पकला अति प्रसिद्धा अस्ति। कश्मीर के जो शिल्पकला है वो क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर पहला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, कश्मीर प्रदेश से अति रमणीय भूभाग अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, भारत देशस, पहला में होगा भारत देशस अति रमणीय भूभाग अस्ति। क्वेश्चन नंबर ख में चलिए, तत्र पर्वतेभ्यो निस्सरन्तः निर्झरास अति रमणीय भवन्ति। तो इसमें क्या होगा, जल प्रवाह। क्वेश्चन नंबर ग, कश्मीर बहवः उद्यानानां निर्झराणां च प्रदेशः अस्ति। यहाँ पे क्या होगा, जलधारा नाम। क्वेश्चन नंबर ग में क्या होगा बेटा, जलधारा नाम। घ नंबर में है डल जलाधार तटे निशात नामकम एक शोभनम उद्यानम अस्ति। इसमें क्या होगा, निशात नामकम। आप लोग चैप्टर में भी देखिएगा, कुछ समझ में ना आए चैप्टर में, ये जो खाली स्थान है फिलअप से आपका, वो आपके चैप्टर से ही लिया गया है। कोई इसमें ये नहीं है जो कि अपने आप क्वेश्चन दिया है जो कि आप लोगों को दिक्कत है, प्रॉब्लम्स से है या होगा। क्वेश्चन नंबर वहाँ देखिए, कश्मीर अमरनाथ नामनी एका प्रसिद्धा गुहा अस्ति। क्वेश्चन नंबर वहाँ में होगा अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कश्मीरस्य सौंदर्य विषय वयं किं कथयामो। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में होगा सौंदर्य विषय। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट चलिए 6, सत्यं कश्मीर पृथ्व्या स्वर्ग वर्तते। सही में कश्मीर जो है वह पृथ्वी पर स्वर्ग के बराबर है या स्वर्ग जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह जलाधार, जलाधार का मतलब होता है झील। गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। उसके बाद है किरीटः, किरीटः का मतलब होता है मुकुट। हिमाच्छादितः, हिमाच्छादितः का मतलब होता है बर्फ से ढके हुए। हिम का मतलब ही होता है बर्फ। उसके बाद है लास्ट में निस्सरन्तः, निस्सरन्तः मीन्स होता है निकलते हैं। इसका मतलब हुआ शब्दार्थ। ये जो संस्कृत में शब्द दिया गया है उसका अर्थ, तो हिंदी में अनुवाद वही हुआ।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपको निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये जो आपका हिंदी में सेंटेंस दिया गया है उसको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। तो चलिए हम संस्कृत में अनुवाद करके दिखाते हैं। कश्मीर प्रदेश भारत की बहुत सुंदर भूमि है, तो इसका क्या होगा, कश्मीर प्रदेश प्रदेश भारत देशस्य अति रमणीय भूभाग अस्ति। ओके। क्वेश्चन नंबर ख देखिए, ख में क्या है, यहाँ सेब नारंगी तथा अखरोट के फल बहुतायत में मिलते हैं। अत्र सेब नारंगा अछोट फलानांच बहुल्यं वर्तते। बहुल्यं का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में या बहुतायत। उसके बाद है गौर नंबर, यहाँ खिले कमलों की शोभा मनोहरी होती है। अत्र विकसितानि कमलानि शोभा जनानां मानांसिं हरति। क्वेश्चन नंबर घ चलिए, घ में है हिमालय की चोटी बर्फ से ढकी रहती है। हिमालयस्य शिखरानि हिमाच्छादितानि सन्ति। लास्ट नंबर क्वेश्चन में है कश्मीर के विषय में हम क्या कहें। कश्मीरस्य विषयं वयं किं कथयाम। कथयाम किंग है, क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होगा। ओके, आपका चैप्टर्स ये खत्म हो गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आप लोगों को अभी बताई हूँ, अभी समझाई हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका चैप्टर आगे पढ़ाऊँगी या रिवाइज करवाऊँगी, क्योंकि आप लोगों की डेट शीट भी आ चुकी है। 21 दिसंबर से पेपर है, तो कोशिश करूँगी रिवाइज कराने की। और इसका मैं आप लोगों को पिक लेके आपके गूगल क्लास में सेंड कर दूँगी मैं। ओके, थैंक यू।